हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको पादप गतियां यानी कि प्लांट्स मूवमेंट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। पौधे कैसी गति करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप गतियां पौधे में वृद्धि तथा गतियां आंतरिक और बाह्य कारणों से होती है। पौधे में जो वृद्धि या गति जो होती है वो पौधे की आंतरिक और बाह्य कारणों से होती है। ठीक है, पादप हार्मोन आंतरिक कारक है। पादप हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आंतरिक कारक होते हैं, जबकि प्रकाश, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण एवं अन्य उद्दीपन जो है बाहरी कारक है, जिनके प्रभाव में पादपों में गतियां होती है। इनके प्रभाव से क्या होती है, तो पादपों में गतियां होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पहला देखिए, ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतु और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं, तो ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतु और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जंतु और पौधे में किसी आंतरिक अथवा बाह्य कारक के कारण जो आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन होते हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। अनुक्रिया किसे कहते हैं, तो जंतु और पौधे में किसी आंतरिक अथवा बाह्य कारक के कारण जो आंतरिक अथवा बाह्य परिवर्तन होते हैं उन्हें अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा देखिए, पौधे के भावों का बाह्य उत्पीड़न की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो पौधों के भावों का बाहरी उत्पन्न की दिशा में गति करना अनुवर्तन कहलाता है। और उद्दीपन किसे कहते हैं, ऐसे सभी आंतरिक और बाह्य कारक जो जंतु और पादपों में आंतरिक अथवा बाहरी परिवर्तन लाते हैं उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा देखिए, पादप कोशिकाएं जल का त्याग करके अथवा जल को सोख कर अपनी आकृति को बदल लेती है। पादप कोशिकाएं क्या करती है, जल का त्याग करके अथवा जल को सोख करके अपनी आकृति को क्या करती है, बदल लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, प्रकाशनुवर्तन यानी कि फोटोट्रिज्म, पौधे का प्रकाश की ओर बढ़ना या गति करना प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की दिशा की जब गति करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये क्या सूर्य है, ये पौधे जो है सूर्य की दिशा की ओर गति कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रकाशनुवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, गुरुत्वानुवर्तन यानी कि जियोट्रिज्म, पौधे की जड़ों का पृथ्वी के गुरुत्व की दिशा में बढ़ना गुरुत्वावर्तन या घनात्मक गुरुत्वावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो पौधा जो है ऊपर दिशा की ओर जाता है, ठीक है, ये ऊपर दिशा की ओर जाता है, जबकि जड़ जो है नीचे की ओर जाते हैं। ये नीचे की ओर जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, घनात्मक गुरुत्वानुवर्ती करते हैं। जबकि पौधे जो है ऊपर जो भाग में जाते हैं उसे हम कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चले आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, रसायन अनुवर्तन यानी कि केमिस्ट्रोप्रिज्म। ठीक है, किसी विशेष रासायनिक पदार्थ की ओर मुड़ना रसायन अनुवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए पराग नलिका का अंडाशय की ओर वृद्धि करना। अब यहाँ देखिए, ये जो पराग नलिका के है ये कहाँ वृद्धि कर रहा है, अंडाशय की ओर वृद्धि कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, रसायन अनुवर्तन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जल अनुवर्तन यानी कि हाइड्रोटोप्रिज्म, पौधे की जड़ों का जल स्रोत की दिशा में बढ़ना जलानुवर्तन कहलाता है। अब यहाँ देखिए, ये जो पौधा है इसकी जड़ जो है किस दिशा में बढ़ रही है, यहाँ पर देखिए जो पानी है इस दिशा की ओर भाग रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जलानुवर्तन। यानी कि पौधे की जड़ जो जल की दिशा की ओर बढ़ता है उसे हम जलानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, नास्टिक गतियां, ऐसी गति जो किसी भी प्रकार के उद्दीपन से स्वतंत्र होती है नास्टिक गति कहलाती है। नास्टिक गति किसे कहते हैं, ऐसी गति जो किसी भी प्रकार के उद्दीपन से स्वतंत्र होती है उसे हम नास्टिक गति कहते हैं। ठीक है, एक होता है हेप्टोटोप्रिज्म, वो पौधा जो होता है किसी के सहारे खड़ा रहता है। ठीक है, जैसे हो गया कद्दू हो गया, लौका हो गया, ये किसी के सहारे खड़ा रहता है, ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, हेप्टोप्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अकुंचन, हाथ से छूने पर अथवा सूर्य के डूब जाने पर कुछ पौधे की पत्तियों का संकुचित होना अकुंचन कहलाता है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे हम छूते हैं या सूर्य जब ढलने लगता है तो क्या होते हैं, अपने आप संकुचित होने लगते हैं, यानी कि अपने आप सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, अकुंचन कहते हैं। ठीक है, आंवला, चिरौता, अमृतास एवं ऐसे कुछ अन्य पौधे जो है सूर्य के डूबते ही क्या होते हैं, संकुचित होने लगते हैं, यानी कि ये सिकुड़ने लगते हैं। ठीक है, छुई मुई या लाजवंती की पत्तियां हाथ से स्पर्श करने पर मुरझा जाती है। छुई मुई या लाजवंती एक ऐसा पौधा है जिसे हम हाथ से जब स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, वो मुरझाने लगती है। ये क्या छुई मुई का पौधा है, इसे हाथ से जब स्पर्श करते हैं तो क्या होता है, अपने आप मुरझाने लगती है, संकुचित होने लगती है। ठीक है, पौधे में फूलों के खिलना, बीजों का अंकुरण आदि सूर्य के प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है।
पौधे में जो फूल का खिलना जो होता है या बीज का अंकुरण होना सूर्य के प्रकाश की अवधि पर निर्भर करता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्तिकालिता कहते हैं। ठीक है। दीप्तिकालिता एक विशेष रासायनिक कारण होती है जिसे फाइटोक्रोम कहते हैं। दीप्तिकालिता जो होती है एक विशेष रासायनिक कारण होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फाइटोक्रोम कहते हैं। यह एक हार्मोन है। ये क्या है? यह एक प्रकार का हार्मोन है जो पौधे का उनके परागण के साथ संबंध स्थापित करता है। ठीक है। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।